गिरफ्तारी इंडिया सिटी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के बाद काफी लंबे बाद बाजार खुले हैं और दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में कोरोना का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि मुंबई बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें काफी सारा जो केस है वो काफी सारे आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बाजार खुलेंगे या नहीं, बाजारों में किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी खोलने को लेकर, इस मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 18 में। प्रवीण जी, बहुत सारी व्यूमर्स हैं जो आज मार्केट में आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में दिल्ली के बाजार बंद हो, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें दिल्ली को लेकर, क्योंकि कोरोना काफी ज्यादा फैल चुका है और काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है, तो क्या अभी आगे की रणनीति रहेगी दिल्ली के बाजारों को लेकर? देखिए तृप्ता जी, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है और उसके अनुपात में चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ये अब एक सार्वजनिक तथ्य है। तो इसको देखते हुए दिल्ली के बाजारों में काफ़ी पिछले 5-7 दिन से काफ़ी गहमा गहमी थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के ये कहने के बाद कि जुलाई में ये संख्या 5,32,000 होने की संभावना है, तो लोगों में, चाहे वो व्यापारी हो या दिल्ली के अन्य लोग हो, उनमें एक तरीके का डर व्याप्त हो गया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना से जो इस समय वातावरण दिल्ली में बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कल दिल्ली की सभी प्रमुख एसोसिएशंस को एक ऑनलाइन सर्वे का फॉर्म भेजा था और जो आज रात तक हमारा सर्वे संपूर्ण हो जाएगा, तो उस सर्वे में हमने पूछा था कि दिल्ली में कोरोना को लेकर के हालात कैसे हैं, मेडिकल सुविधाएं आपके विचार से कितनी उपलब्ध हैं, मार्केटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापारियों और ग्राहकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और हमने ये भी कहा था कि क्या इस समय कोरोना से बचने के लिए और सरकार की जो प्रोजेक्शन है 5.5 लाख के करीब जुलाई में होने के लिए, उसको काफ़ी कम रखने के लिए क्या ये ठीक होगा कि दिल्ली के बाजार बंद कर दिए जाए, और दूसरा यदि बाजार बंद न किए जाए तो ऐसे कौन से सुझाव हो सकते हैं जिससे कोरोना पर रोकथाम लगे। तो हमारे पास ये आज रात तक सारे फॉर्म आ जाएंगे। हमारी टेक्निकल टीम रात में ही उसका अध्ययन करके उसकी एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को लेकर के कल हम दिल्ली के सभी प्रमुख व्यापारिक संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले पर बातचीत करेंगे और फिर जो भी निर्णय दिल्ली के सभी व्यापारी संगठन लेंगे, उस निर्णय के अनुरूप आने वाले समय में दिल्ली के बाजार चलेंगे। और इसी बीच हमने ये भी विचार किया है कि रिपोर्ट को लेकर के हम दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, हम तीनों से भी मिलने का प्रयास करें और एक बार उनको बताएं कि ये हालात हैं व्यापारियों की दृष्टि से, तो सरकार का इसमें क्या योगदान हो सकता है, सरकार का क्या सोचना है, ये भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर कोई भी यदि निर्णय होगा तो वो कल व्यापारियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर। प्रवीण जी, अगर हम बात करें जो छोटे छोटे उद्योग कर्मी हैं, उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ऑल इंडिया लेवल पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि गवर्नमेंट ने एक राहत पैकेज यहाँ पर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात करें, जिस तरीके से हमारे दिल्ली के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 5 लाख के पार ये संख्या जाएगी, तो किस तरीके की तैयारी की जाएगी छोटे छोटे उद्योगों को लेकर, क्योंकि काफी सारे दिक्कत में हैं, वो छोटी दुकानें हैं। तृप्ता जी, जो हमारे हाथ में है, सरकार ने हमसे कहा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो हम सब कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि आपको जो भी ग्राहक आएगा उसको सैनिटाइज करना है, वो भी हम कर रहे हैं, और आपको अपनी दुकानों को भी सैनिटाइज करना है, आपको मास्क पहनने हैं, आपको ग्लव्स पहनने हैं, और यदि ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं तो आपको थर्मामीटर भी
रख करके उनको चेक करना है। ये सारे उपाय हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब से ये बाजार खुले हैं तब से दिल्ली की जो खास तौर पर जो होलसेल मार्केटें हैं उसके अंदर कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। और आज दिल्ली की अनेक मार्केटें अभी भी बंद हैं। कुछ मार्केटों ने हफ्ते में 2 दिन, किसी ने 3 दिन बाजार खोले अपनी मर्जी से। देखिए, कोई व्यापारी बाजार को बंद नहीं करना चाहता, और हमें भी ख्याल है उन लोगों का जो छोटे मजदूर हैं या कर्मचारी हैं कि अगर बंद हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। और हमें सरकार की भी चिंता है कि सरकार किस तरीके से सामंजस्य बिठाए जिससे कोरोना के केस पर लगाम भी लगे और सभी लोगों को समुचित मेडिकल सहायता भी मिले। इन सारी चीज़ों में हम सरकार के साथ सहयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज कोरोना को लेकर के जिस प्रकार का भय हर लोगों में है, तो हमारे परिवारों के अंदर भी उतना भय है। जब हम अपने परिवार से सुबह हम जब बाहर निकलते हैं तो परिवार वाले लोग पूरी ताकत से कोशिश करते हैं कि हम बाहर ना जाएं। ये हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस सारे मामले को कहीं ना कहीं बहुत संजीदगी के साथ में देखना होगा, और ये जो हालात जो खराब होते जा रहे हैं वो बेहतर कैसे बने और लोगों की चिंताएं, लोगों का विश्वास दोबारा क्यों कैसे अर्जित हो। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर यदि कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए मेरा अपना सुझाव है कि सरकार को RWS के साथ में, सरकार को ट्रेड एसोसिएशन के साथ में, और इसी प्रकार के जो अन्य प्रमुख सामाजिक संगठन हैं, अगर उनसे बैठ करके बातचीत करेंगे तो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है लोगों को बताने के लिए, लोगों का डर निकालने के लिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पहल सरकार को करनी है। प्रवीण जी, आपने बहुत यहाँ पे अच्छी बात बोली कि पहल सरकार को करनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार की बात करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं कि महामारी है, बुखार होगा, खांसी होगी, आपको घर में अपने को सुरक्षित रखना है, घर में इलाज होगा, सही हो जाएगा। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड खाली है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा। ऐसे में व्यापारी अगर दुकान खोलते हैं, और आपने यहाँ पर एक मुद्दा रखा कि घर वाले पूरे प्रेशर से रोकते हैं कि आप लोग बाहर ना जाए, सेफ्टी सबके लिए है, चाहे वो बाजार खोलने वाले हमारे शॉपकीपर हैं, जो सामान लेने वाले हैं वो लोग हैं, एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। जिस तरीके से दिल्ली के समीकरण देखने को मिल रहे हैं प्रवीण जी, आपको लगता है कि ये जो बात की जा रही है कि बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जाएगा और जो बाजार है वो ओपन करे जाएंगे, लेकिन जो हालात हैं दिल्ली के वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोगों के ये जो वायरस है वो फैलेगा, तो ऐसे में तो दिल्ली के हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। लोगों को जो जरूरी सामान है वो भी चाहिए, दुकानें भी खुली होनी चाहिए, तो इसका जो आपस में कॉम्बिनेशन है कैसे बिठाएंगे व्यापारी वर्ग और लोगों को दिक्कत भी ना हो। देखिए तृप्ता जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब पूरे देश के अंदर पूर्ण लॉकडाउन था 2 महीने तक, तब लेकिन देश में किसी भी व्यक्ति को जरूरी वस्तुएं मिलने में कोई तकलीफ नहीं हुई, और पूरे देश के अंदर जरूरी वस्तुएं मिली है, दिल्ली समेत। और ये काम हमारे 1.5 करोड़ व्यापारियों ने बखूबी निभाया, बावजूद इस बात के कि कोरोना का भय उनको भी था, लेकिन उसके बावजूद आम नागरिक को परेशानी ना हो, ये काम हमारे व्यापारियों ने करके दिखाया, खास तौर पर 2 महीने में जब पूरा देश लॉकडाउन में था। वही कमोबेश वही स्थिति आज दिल्ली की है। मुझे लगता है, मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि दिल्ली सरकार को इस बारे में आगे आना चाहिए, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे नहीं पता बाकी व्यापारियों की क्या राय है, वो तो अभी जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी उससे पता लगेगा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अब वो समय है जब हमें कम से कम इस कड़ी को तोड़ने के लिए एक बार फिर दोबारा कम से कम 10 से 15 दिन का लॉकडाउन करना चाहिए। और क्योंकि जब हिंदुस्तान के अंदर 200 केस थे तब उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया था। आज दिल्ली के अंदर हजारों केस हैं, रोज कोरोना के कारण मौतें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं, और ये जैसा आपने भी कहा कि कोविड की टेस्टिंग के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर अस्पतालों में दाखिला,
ये रोज मीडिया पर, टीवी में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को यात्रा भुगतनी पड़ रही है। तो इसका कहीं ना कहीं कोई गंभीरता के साथ दिल्ली सरकार को जिम्मेवारी लेकर के इस काम को लोगों के सहयोग से निपटाना चाहिए। देखिए, हाथ छोड़ देने से काम नहीं बनेगा। आज आज कोरोना के कारण जो स्थिति दिल्ली में विद्यमान हो गई है, मैं किसी को दोष नहीं देता, ये समय किसी को दोष देने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस स्थिति का सामना ना अकेले सरकार कर सकती है, ना अकेले व्यापारी कर सकते हैं, ना अकेले मीडिया कर सकती है। क्यों ना मुख्यमंत्री, जो जिम्मेदार संगठन है, जो भूमिका निभा सकते हैं, उसमें मेडिकल के लोग भी हो, उसमें व्यापारी भी हो, उद्योगपति भी हो, आरडब्ल्यू भी हो, क्यों ना उनके एक सेलेक्टेड ग्रुप से पहले बैठ करके बात करें और उनके स्ट्रक्चर के माध्यम से आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है कोरोना के कारण से लोगों का जो आत्मबल खत्म हो गया है, पहले उस आत्मबल को जीवित करने का। अभी मैं आपको बताऊं, आज किसी को भी यदि गले में हल्की सी भी खराश हो जाए या वैसे ही किसी और कारण से हल्का सा बुखार हो जाए, तो वो उस व्यक्ति को स्वयं भी ये लगता है, उसके मित्र भी यही कहेंगे, उसके परिवार वाले भी ये कहेंगे, तुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया, चल पहले तेरी कोविड की टेस्टिंग करा दे। अब वैसे अगर हर आदमी की टेस्टिंग करने में पहुंच गए तो समस्या निश्चित रूप से आएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हमारे सिस्टम से भरोसा लोगों का उठ गया। उस भरोसे को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और वो केवल सरकार नहीं कर सकती है, सभी वर्ग मिलकर के करेंगे तो भरोसा पुनर्जीवित होगा। प्रवीण जी, अब मेरा अंतिम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो व्यापार कर रहे हैं, मार्केट खोल के बैठे हैं, अपनी रिस्क पर खोल के बैठे हैं, उनकी जान को भी खतरा है क्योंकि महामारी फैल चुकी है पूरी तरीके से। क्या आप लोगों की तरफ से ऐसी कुछ चीजें मुहैया कराई गई हैं कि अगर उनके परिवार में कोई कैजुअलिटी होती है या कोई इस चीज से ग्रस्त होता है तो उनको किसी तरीके की हेल्प आप लोगों की तरफ से पहुंचेगी? क्योंकि कई ऐसे व्यापारी। तृप्ता जी, सरकार की तरफ से तो कोई इस बारे में हमको हेल्प नहीं है, किंतु हमारी कन्फेडरेशन ने अपने देश भर के व्यापारी नेताओं से बातचीत की है और बहुत जल्दी हम एक ऐसा फंड बनाने के उसमें हैं कि अगर देश में किसी भी व्यापारी को, ये हमारा लक्ष्य है कि पैसे के अभाव में किसी को इलाज ना मिले, ऐसा नहीं होगा। और न केवल व्यापारियों के जो कर्मचारी हैं, जो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर हैं, और इसको लगातार हम लॉकडाउन के पहले दिन से हम उसको करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि कोविड बहुत फैल गया है, तो अगर कोविड के लिए भी किसी को जरूरत होगी तो निश्चित रूप से हमारे व्यापारी उसकी सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रवीण जी, इंडियाज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने हिम्मत जुटाई है और आगे आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके की जो हालात हैं वो रहते हैं और कल का इंतजार रहेगा। कल के बाद क्या डिसाइड होता है कि दिल्ली के बाजार खुलेंगे या नहीं, हम आपसे फिर बात करेंगे और दोबारा आपका इंटरव्यू लेंगे। इंडियाज 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। नमस्कार।